थोड़ा कम हुआ 19-20 होता है। हाँ फिर हो जाएगा। अब नहा के ना चाय पी ले। गुड मॉर्निंग। मम्मी बोल रही है ये क्या भूल गई। अजवाइन खा लो। हाँ पेट में दर्द हो रहा है ना, किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो मम्मी कह रही है अजवाइन खा लो, और सबसे अच्छा होता है अजवाइन खा लो। अजवाइन और काला नमक ना मम्मा, ना वैसा भी कोई भी नॉर्मल नमक भी खा सकते, अभी मम्मी ने बताया। और हम लोग अभी चाय की तैयारी कर रहे हैं। चाय पी चुकी हूँ मैं, मम्मा भी एक बार पी चुकी है, पापा भी वॉक करके आए, तो एक बार मम्मी पापा इस टाइम पीते हैं इकट्ठे। ये हमारा टाइम फिक्स है, 10 से 10 बजे पापा घर आ जाते हैं, कभी लेट हुए तो 10:30। और मम्मी तो बहुत सुबह उठी है, सब्जी वब्जी सब बन चुका है घर में, मम्मी ने बनाया। और इतने दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, नहीं आ रहे थे ब्लॉग्स, क्योंकि थोड़ा सा ना एक तो लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, और मतलब कोई रीज़न ही नहीं, बट पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मम्मी है यहाँ पे, तो मम्मी के साथ मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। जीविका अभी भी सो रही है, जितिन अभी भी सो रहे हैं, और पीछे भजन बज रहे हैं। हमारे घर में सुबह सुबह भजन ज़रूर बजता है, सुबह और शाम दोनों टाइम। वैसे तो गाने सुनते रहते हो, भजन भी सुनो, कुछ नहीं होगा तो कम से कम दिमाग में अच्छी चीज़ें आएंगी। आज हम ब्रेकफास्ट क्या बनाएंगे? आज थर्सडे है ना, तो हम लोग मतलब लहसुन प्याज अवॉइड करते हैं। मम्मी तो बोलती है आप लोग को खाना है खाओ, लेकिन हम लोग फिर नहीं खाते। तो सोच रहे अभी नाश्ता क्या बनाएं, देखते हैं। चाय बन जाए फिर ब्रेकफास्ट सोचेंगे। मम्मी पापा ने ये नहीं बोला था वाटरमेलन? पापा वाटरमेलन ब्रेकफास्ट में बोला था ना। भाई खा लो, बड़ा रहेगा कितना, छोड़ो कुछ भी। अच्छा उसका बात है, जितिन का तो ब्रेड है। वो तो ब्रेड खाएगा तो खा लेगा। हाँ वो उतने तो ब्रेड है, उसके लिए ब्रेड भी है। उतने ब्रेड है ना। बस उसको आज ब्रेड मत। ये देखो इन लोग की हालत देखो। आप इन लोग को सोते हुए देखकर टाइम का अंदाजा मत लगाइएगा कि भाई सुबह के 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, उठो। नहीं माफ करती हूँ, बिकॉज रात को लाइट चली गई थी, और रात को लाइट चलने के बाद मेरे जनाब को कोई सपना आ गया था, और उसके बाद मुझे भी जगा दिया। अच्छा आप तो सो रहे हो, चलो समझ में आ रहा है। बेटा आपको पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब है? क्लास टीचर। हाँ जी क्लास भी थी, नहीं क्लास है आपकी, उठ जाओ। मम्मा थोड़ी देर और सोने दो। इसके नखरे तो देखो ना, नखरे तो देखो मेरे बच्चे की। उठ जाओ बेटा, पापा के कंपटीशन में सोती हो क्या? हाँ कुछ मिलना है क्या कि जो ज्यादा सोएगा उसको ये मिलेगा? चलो मिलती हूँ। इतने सारे कपड़े डाले हुए, ये देखो चारों तरफ। ये कपड़े कल धुले थे, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और अभी थोड़ी सी धूप हुई है, अदरवाइज़ बहुत बारिश हो रही थी, पूरी रात बारिश हो रही थी। कपड़े वैसे ही हमने इसको इस रूम में रख दिया था, बिकॉज इस रूम में तो अभी फ़िलहाल हम सोते नहीं हैं, तो सारे कपड़े ऐसे ही। अब ये सूख जाए तो अच्छा है। देखो बादल अभी भी है ना, बादल अभी भी बादल दिख ही रहा है, फिर भी धूप लग रही है आंखों में मेरे।
जीविका ब्रश करो बेटा, ये क्या बात। टॉयलेट में है तो आप इधर कर लो, चलो आओ कम। हाँ वो बाद में मैं दिखा दूंगी, इधर चलो। बताती हूँ क्या दिखा रही है, चलो। ये देखो ये दिखा रही है जीविका के लिए, ये आया है पूल, और इसको आए टाइम हो गया। और आप सोच रहे हो यहाँ पे ये क्या ऐसे लगा है, तो ये थोड़ा सा ना पता नहीं कैसे ये कट हो गया। अब वो गिर के कट हो गया या पता नहीं क्या, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन इसको हमने फिर से रिपेयर कर दिया है। तो काफ़ी बड़ा है ये, इतना बड़ा है कि हम सारे लोग इसमें बैठ सकते हैं। आपको कार जीविका ब्रश करो, गो। धूप अच्छा लग रहा है ना अभी? धूप है बहुत कम है, फिर भी आंखों में तो लग रहा है। आँख खुल नहीं रही यार, कई दिन ऐसे लग रहा है कई दिनों से धूप नहीं रही है। आप तो रोज ही धूप लेते हो, योगा करते हो धूप में। धूप तो होती है, छाँव होती है पेड़ों की छाँव में। और क्या हो रहा है? कई दिन हो गए यार व्लॉगिंग नहीं करी, है ना? इस बात पे हंसी क्यों आई? तू हंस रही तो मैं भी हंस दिया बिहाइंड द कैमरा। ये डायलॉग। आज तो फ्रूट ही खाना है। अरे आज तो फास्ट है। आज इनका फास्ट है, ये फास्ट करते हैं, और ये फास्ट करते हैं, और मेरी मदर इन लॉ लहसुन प्याज नहीं खाती, तो ओवरऑल सारे लोग सात्विक भोजन करने वाले हैं। काटो मत मुझे, अरे इतने दिनों बाद व्लॉग में ले रही हो, आज भी तब भी काट रही हो। मेरे को आँख में लग रहा है, आप पकड़ोगे क्या? नहीं आँख पे उस तरह धूप कहाँ है जो लग रहा है तुम्हारे यहाँ? मेरे को लग रहा है। डब्बा मार लो। डब्बा मार नहीं रही हूँ, खुद को हाइड कर रही हूँ, लेकिन धूप बहुत ज़रूरी है। और जीविका आवाज़ दे रही है मुझे। जाओ। बोलो आ रही हूँ। जीविका आराम से, स्लोली स्लोली। किसने दिया? मेरी दादी ने। चलो 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 चलो। अरे यार क्यों डिलीट मार दिया जितेन? जो मैंने अभी अभी लगाया ना वो भी तूने डिलीट मार दी। क्या चीज़? अरे स्टेटस लगाया ना उसमें से सारे फोटोज डिलीट मार दिए। जितेन तुमने ऐसे क्यों किया? जितेन मम्मी के सारे फोटोज डिलीट मार दिए तुमने। सारे नहीं मारे, कुछ मारे भाई, फोन भर गया था पूरा इसलिए। मम्मा आप तो कोई काम ही मत कराओ इसमें। अरे मेरा फोन उठाना ही बेकार है इनको। कुछ मतलब काम की चीज़ तो डिलीट नहीं हुई ना? अरे क्या पता, अभी देखती हूँ। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि अमेरिका में अगर आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे ना, और आपको प्रोत्साहित कैसे कर रहे हैं हाँ। लगाने के लिए, आपको एक बियर फ्री दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? आप वैक्सीन लगाओ, आपको एक बियर फ्री। इंडिया में भी कुछ ऐसा कर देना चाहिए ना। इंडिया में क्या देना चाहिए वैक्सीन लगाने के लिए? वैक्सीन ही लगा लो भाई, बहुत है भाई। वैक्सीन ही नहीं है। है तो सही, ऐसा नहीं है, कई सिटीज में नहीं है, लेकिन आ जाएगी जल्दी। हाँ ये बात भी है। हमने अभी तक नहीं लगवाया भाई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने नहीं लगवाया, और मेरी मदर इन लॉ ने भी नहीं लगवाया, क्योंकि हम बुक कर रहे हैं और बुक ही नहीं हो रहा, तो इसलिए लगवाना तो है हमें भी। अभी शाम हो चुके हैं और मैं पी रही हूँ शाम की चाय और बैठी भी हूँ, और मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को एंड तो करूँगी, और साथ में आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मैं दे दूँ। पहला ये सवाल था कि क्यों यहाँ पे नॉइज़ बहुत है गाइस, बहुत, और मेरे पास कोई भी ऐसा गैजेट नहीं है जिसकी वजह से मेरी नॉइज़ ना आए, लेकिन मैं सोच रही हूँ जैसे लॉकडाउन खुल जाए तो मैं कोई ना कोई इंतज़ाम करूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, तो सुबह तो मम्मी थी खड़ी, इसलिए मैंने ये बोला था कि बस ऐसे बता दिया। बट रीज़न सच बताऊँ तो जो
हालात चल रहे हैं सब जगह, और जो जब किसी का सुन लो, चाहे अपने या फिर आप किसी को जानते हो उतना भी, तो आपका ना अंदर से आप कितने भी सेफ हो, लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा टूटने लगते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और स्टिल हो ही रहा है, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, वो मज़ा ही नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ कि ये हर लॉकडाउन का है, अपने घर से दूर, मतलब मैं घर छोड़ के जिस घर को, वही मैं बोलूँगी प्यार से रखती हूँ। फिर अभी नए फ्लैट में हम शिफ्ट हुए, उसको मैंने इतने अच्छे से सब सजाया संवारा, और फिर मतलब यही हो गया है साल का। तो इस चीज़ लिए भी थोड़ा सा मुझे कि यार आप जहाँ रहते हो कंटिन्यूसली, और तो इमोशनली उससे आपका अटैचमेंट बहुत होता है। तो यही है, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था, फिर इस बार, और भगवान करे अब नेक्स्ट टाइम ऐसा किसी के साथ भी ना हो, और सब अपना अपना काम करे, हेल्दी रहे, खुश रहे यार, मैं ये चाहती हूँ। दूसरी चीज़, दूसरा सवाल ये था, मंजू मैम के बारे में पूछ रहे थे आप लोग, मंजू आंटी के बारे में। तो पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि वो मेरी कोई रिलेटिव नहीं है, वो मेरी कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं है। बट बात ये थी कि जब मेरे ने शुरू में चैनल शुरू किया था, तो उनके कमेंट्स आते थे, तब उनके भी कुछ 1000 भी नहीं थे और मेरे भी नहीं थे। तो तब से वो पुराने वाले चैनल पे कमेंट करती थी, और फिर धीरे धीरे वो ग्रो की, और खुशी इस बात की। तो उनके हमेशा मैं वीडियोस देखती रहती हूँ, वो भी मेरी वीडियोस देखती रहती है। तो एज ए यूट्यूबर हमारा रिलेशन है, और बहुत ही अच्छा। तो इसलिए मुझे बहुत फ़ील हुआ था वो देखकर, मुझे बहुत रोना आया था, और वो चीज़ें मेरे दिमाग में बिल्कुल घूम रही थी कि जिसे आप ऐसे ठीक ठाक देखो और उसकी तबीयत इस तरह से ख़राब हो जाए, तो पता नहीं, बहुत दुख होता है। एंड पूछ रहे थे कि अब कैसी है, तो अब कैसी है सच बताऊँ मुझे भी कोई अपडेट नहीं है कि वो कैसी हैं। उनके व्लॉग्स के थ्रू ही मुझे पता चलेगा, और कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही पता चलेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए इस व्लॉग को मैं करती हूँ एंड, और ये व्लॉग भी कब पहुँचेगा ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊँगी कि ये व्लॉग कल पहुँचेगा परसों, बिकॉज़ यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वाईफाई तो है घर में, लेकिन पता नहीं इतने सारे लोग हैं तो एक वाईफाई कम पड़ता है। तो वीडियो अपलोड होने में मुझे कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं, कभी तो 10 मिनट में हो जाता है, और इस तरह की प्रॉब्लम है। जीविका को क्लास की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कब पहुँचेगा, जब भी पहुँचेगा तो आप लोग इस व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग जब कमेंट अच्छा करोगे, लाइक्स बहुत सारे करोगे ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और नहीं तो फिर कोई देखता नहीं है, 200 300 या फिर 100 या 20 लोग, तो एक यूट्यूबर के लिए थोड़ा सा जो उसका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बेकार हो जाता है। तो इसलिए ब्लॉग ऐसे भी नहीं बना पाती हूँ। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो पाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।